आज मैं आपको बता रही हूँ बुद्ध अष्टमी के व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें और बुद्ध अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। सनातन धर्म में बुद्ध अष्टमी के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस बुधवार को अष्टमी तिथि पड़ती है उसे बुद्ध अष्टमी कहा जाता है। इस दिन बुद्ध देव, सूर्य देव और गणेश जी की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हैं उन्हें बुद्ध अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बुध ग्रह कमजोर होने से व्यक्ति को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे बनते बनते काम बिगड़ जाना, रिश्तेदारी और दोस्तों से ना चाहते हुए भी अनबन रहना, व्यापार कारोबार में घाटा लगना, कंपटीशन एग्जाम में कड़ी मेहनत के बावजूद भी सफलता ना मिलना, विवाह सगाई पक्के होते होते अचानक से कैंसिल हो जाना। तो ऐसे में बुद्ध अष्टमी के व्रत बहुत ही फायदेमंद होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये भी माना जाता है कि अगर हम पंडित के घर का रुपया या अनाज लेते हैं तो हमें दोष लगता है। अगर हमारा ब्राह्मण परिवार के घर आना जाना है, वहाँ पर हम चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अगर वो अपनी खुशी से चाहे हमें कोई भी चीज या उपहार में देते हैं तो इसका भी हमें दोष लगता है। अगर किसी ने पंडित के घर का चुरा कर कुछ खा लिया है तो उसका दोष 7 पीढ़ियों को भोगना पड़ता है, फिर भी उस दोष से मुक्ति नहीं मिलती। तो इन सब दोषों से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय है बुद्ध अष्टमी का व्रत, जो हमें जाने अनजाने हुए पाप से मुक्ति दिलाता है। थोड़ा टाइम तो और लगेगा, पर मैं आपको बता देती हूँ कि यह व्रत कैसे किया जाता है। उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी बुद्ध अष्टमी की व्रत कथा। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और स्नान करने के बाद में व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में दीपक जलाएं। बुध ग्रह, गणेश जी, शिव जी, पार्वती और सूर्य देव की पूजा करें और साथ में वहां पर एक जल से भरा हुआ कलश भी रख लें और अपने जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। और फिर गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं, मोदक का प्रसाद चढ़ाएं और गणेश जी को इस दिन 21 या 11 गांठें दुर्वा की भी अर्पित करें। उसके बाद में व्रत कथा सुने और बुद्ध देव के मंत्रों का जाप करें। कथा सुनने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें और गाय को हरी घास इस दिन अवश्य खिलानी चाहिए। इस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन करें तो आपको ध्यान रखना है कि चक्की का पिसा हुआ अनाज आप नहीं खा सकते, इसीलिए आप मोठ बाजरे का खिचड़ा कूट कर बना लें और इसके अंदर कूटा हुआ सेंधा नमक डाल लें। खिचड़ा बन जाने पर इसमें घी, चीनी या फिर गुड़ मिलाकर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। बुद्ध अष्टमी के दिन सिर्फ यही भोजन आपको करना होता है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से, पूरे विधि विधान से बुद्ध अष्टमी का व्रत करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से धन धान्य, पुत्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य धरती पर समस्त सुखों को भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो चलिए सुनते हैं बुद्ध अष्टमी व्रत कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बार की बात है, विदेह राजाओं की नगरी मिथिला में निमि नाम के एक राजा थे। वे शत्रुओं द्वारा लड़ाई के मैदान में मारे गए। उनकी पत्नी का नाम था उर्मिला। उर्मिला का जब राज्य छिन चुका था तो वह निराश होकर इधर उधर घूमने लगी। वह अपने बालक और कन्या को लेकर घूमती घूमती अवंती देश चली गई। वहां एक ब्राह्मण के घर में कार्य करके अपना जीवन निर्वाह करने लगी। ब्राह्मण के घर वह रोजाना आटा पीसती थी। जब वो गेहूं पीसती तो उस समय थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती। उस गेहूं से अपना व अपने बच्चों का पेट पालती थी। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया। उर्मिला का पुत्र भी बड़ा हो चुका था। वह अवंती से मिथिला आ गया और लड़ाई करके अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके वहां पर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला भी विवाह योग्य हो गई थी। वह बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। अवंती देश के राजा धर्मराज ने उसके उत्तम रूप की चर्चा सुनकर उसके भाई के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा।
तो श्यामला के भाई ने बड़ी ही खुशी के साथ अपनी बहन श्यामला का विवाह राजा धर्मराज के साथ कर दिया। तो श्यामला धर्मराज के साथ अवंती देश आ गई और वहां पर रानी बनकर रहने लगी। एक दिन धर्मराज ने अपनी प्रिय श्यामला से कहा कि वेदेही नंदिनी, तुम और सभी कार्यों को तो करना, परंतु ये 7 स्थान जो 7 कमरे हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं, उनको तुम कभी मत खोलना। तो श्यामला ने कहा कि बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली, परंतु उसके मन में एक अजीब सा कौतूहल बना हुआ था। वो सोच रही थी कि पता नहीं इसके अंदर क्या है, मुझे देखना तो चाहिए। ऐसे करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन जब राजा धर्मराज शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा तो उसकी माता उर्मिला अति भयंकर यमदूत बांधकर तेल के कढ़ाई में उसे बार बार डाल रहे हैं। तो लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। तो फिर उसने घबराते हुए दूसरा कमरा खोला तो वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे थे और उसकी माता बुरी तरह से चिल्ला रही थी। तो इसी प्रकार श्यामला ने जब तीसरा कमरा खोला तो यमदूत उसकी माता के मस्तक पर कीलें ठोक रहे थे। और जब चौथे कमरे को खोला तो उसके अंदर उसकी मां का श्वान भक्षण कर रहे थे। 5वें कमरे को उसने खोल कर देखा तो उसमें लोहे के स्नंदस उसे पीड़ित कर रहे थे। तो यह देखकर वह बुरी तरह से डर गई और बहुत ही दुखी हुई। दुखी होते होते उसने 6ठे कमरे को और खोल लिया तो उसके अंदर देखती है कि कोहलू के बीच ईख के समान उसकी मां को पीरा जा रहा है। तो उसने झट से उस कमरे को बंद कर दिया और रोने लगी। रोते रोते उसने 7वें कमरे को खोलकर देखा तो उसकी मां को वहां पर हजारों कृमि भक्षण कर रहे थे। उसकी मां खून से लथपथ बुरी तरह से रो रही थी। तो यह देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे वो इस दुर्गति को प्राप्त हुई है। तो वह सोचकर उसने शाम को सारा वृत्तांत अपने पति धर्मराज को बताया। तो धर्मराज बोले कि प्रिय, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि ये 7 तालों वाले कमरे तुम कभी मत खोलना, नहीं तो तुम्हें पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के घर से गेहूं चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करे तो भी 7 कुल भोगते हैं, और अगर चुरा कर खाए तो जब तक सूर्य और चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वही गेहूं कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। तो श्यामला ने कहा कि महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वो मैं सब कुछ जानती हूँ, फिर भी आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी माता का नरक से छुटकारा हो और उनका उद्धार हो जाए। तो इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे कि हे प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुध अष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम पूर्व संकल्प अनुसार अपनी माता को देती हो तो तुम्हारी माता को इस संकट से मुक्ति मिल जाएगी। तो यह सुनते ही श्यामला स्नान करके अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक अपनी माता के लिए दान कर दिया, और इस व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता ने उसी क्षण दिव्य देह धारण करके विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप हो गई। यह व्रत अपनी संतान को अपनी माता के लिए अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन धान्य पुत्र पौत्र दीर्घायु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। तो इसीलिए वह हर रोज सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके अपने भाई के घर उसका मुंह देखने के लिए जाती। तो एक दिन रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे एक गणेश जी की मूर्ति रखी थी। तो उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो आगे बढ़ जाती।
जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाते। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर वहां पर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि आपके पैरों को क्या हो गया है। तो यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल के झाड़ियों के जो गिरे हुए कांटे होते हैं वो मेरे पैरों में चुभ गए हैं। जब वो अपने घर वापस लौट आई तो पीछे से भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, देखा नहीं आपकी बहन के पाँव में कितने सारे कांटे चुभ जाते हैं। तो भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। तो यह देखकर भगवान जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेके जा रहे थे तो उसकी भाभी रोते हुए बोली कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना भोजन नहीं करती, यह उसका नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी पर कल किसका मुंह देखेगी। तब उसकी भाभी ने कहा कि आज तो देख लेने दो, कल की कल देखेंगे। तो रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तब उसने जंगल में देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वो कुछ आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर रखकर हाथ जोड़कर बोली कि भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह बोलकर जैसे ही वो आगे बढ़ी तो गणेश भगवान सोचने लगे कि अगर इसकी मैंने आज नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा और कौन मेरी पूजा करेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था। तो वो सोचने लगी कि ऐसा क्यों कहा है। फिर सोचा कि जैसा सुना है वैसा कर लूं। तो उसने खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़ ली और अपने भाई के घर पहुंची तो वहां पर देखा कि वहां तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। भाभी रो रही है और भैया की लाश रखी है। तब उसे जंगल वाली आवाज उसे समझ में आ गई तो उसने जल्दी से उस पत्तियों को पीसकर अपने भैया के ऊपर छींटा मारा। तो उसको भाई जल्दी से उठकर बैठ गया और बोला कि बहन, आज तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई। तब उसकी बहन बोली कि भैया, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भैया को बता दी और भाई बहन बड़ी खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। हे गणेश भगवान, जैसा फल बहन को दिया वैसा सबको देना। जय हो गणेश भगवान।